नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रेखाक्षर कितने प्रकार के होते हैं, रेखाक्षर कैसे बनाए जाते हैं, कौन सा रेखाक्षर कहाँ पर बनाया जाएगा, कौन सा रेखाक्षर हल्का बनेगा, कौन सा रेखाक्षर गाढ़ा बनेगा, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और रेखाक्षरों को आपस में जोड़ना हमने सीखा था। इसी क्रम में आज हम एक बार इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे और रेखाक्षरों को आपस में जोड़ेंगे। कैसे, कौन सा रेखाक्षर आपस में जुड़ेगा, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था रेखाक्षर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्रगामी रेखाक्षर। अग्रगामी रेखाक्षर वो होते हैं जो आधा रेखा पर बाएं से दाईं की ओर बनाए जाते हैं। जैसे हमारे पास हो गया क वाले, क हो गए, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और ग हो गया। इसी क्रम में जो बाएं से दाएं की ओर बनाए जाएंगे वो रेखाक्षर अग्रगामी रेखाक्षर कहलाते हैं। इसी क्रम में हमने पढ़ा था अधोगामी रेखाक्षर। अधोगामी रेखाक्षर जो रेखाक्षर ऊपर से नीचे की ओर बनाए जाते हैं वो होते हैं अधोगामी रेखाक्षर। उसके बाद हमने पढ़ा था ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर। ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर वो होते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं। तीन प्रकार के हमने रेखाक्षर पढ़े थे। उसके बाद हमने बनावट के आधार पर रेखाक्षर पढ़े थे। बनावट के आधार पर रेखाक्षर दो प्रकार के पढ़े थे हमने। एक होता है सरल रेखाक्षर। सरल रेखाक्षर क्या होता है, वो कोण के विभिन्न हिस्सों से संबंधित होता है। तो जैसे कि हमारे पास कौन सा कोण से बनता था, कौन कहाँ बनता था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। जो इन कोणों के विभिन्न हिस्सों से संबंधित हो वो होते हैं सरल रेखाक्षर। जैसे ये वाला होता था र वाले, ये वाला आता था च वाले, ये होता था त वाला, ये होता था प वाले और ये होता था क वाले। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग है वक्र रेखाक्षर। वक्र रेखाक्षर वो होते हैं जो वृत्त के विभिन्न हिस्से से संबंधित होते हैं। इस वृत्त के हमने चार हिस्से किए थे। ये वाला हिस्सा अधोगामी र हो गया, ये वाला ल हो गया, ये वाला फ वाला हो गया, ये वाला हो गया श वाला। इसी प्रकार एक वृत्त और था हमारे पास, उस वृत्त के भी हमने चार हिस्से किए, पर चार अलग टाइप से हिस्से किए। इसमें हमने ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये होता है म, ये वाला होता है श वाला, ये होता है न हो गया या ग हो गया, ये हो गया ट वाला हिस्सा। तो जो इन हिस्सों से संबंधित होते हैं वो होते हैं वक्र रेखाक्षर। जो इस हिस्से सरल रेखाक्षर जो कोणों के विभिन्न हिस्से से संबंधित होते हैं सरल रेखाक्षर। इन्हें हम एक बार फिर से जोड़ेंगे। जैसे कि माना मेरे पास आ गया क ल, तो कल बनाने से पहले हमें क की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो क बनता है, देखो ये बन गया, क बन गया यहाँ पे, ठीक है। इसे लाइट में बनाएंगे, पेंसिल का ध्यान देंगे। ल इसी पे जोड़ दिया। अब माना बनाना है घर, तो घ बनता है डार्क में, इसे डार्क करेंगे, एक ही बार में बन जाएगा डार्क, चमकना चाहिए एकदम से। और र बन गया, तो ये बन गया हमारे पास घर। इसी क्रम में पल, प बनेगा, प ऊपर से नीचे को आएगा, ल ऊपर को, पल। इसी क्रम में व त न, तो व बन गया हमारे पास ऊपर को, त आ गया नीचे को, न आ गया आगे को। तो इसमें पहला ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर बन रहा है, फिर अधोगामी, फिर अग्रगामी। ऊर्ध्वगामी ऊपर से नीचे से ऊपर को ले गए हम, अधोगामी को ऊपर से नीचे लाए और अग्रगामी को हमने बनाया बाएं से दाएं की ओर। रेखाक्षर को आपस में जोड़ेंगे हम। इसी प्रकार से आप कुछ रेखाक्षर बनाइए, जैसे कि तल, तल हो गया, फल, जल, चलन, फलन, मर, कल, नकल, हवन, वहन, रहन, सरस और
फलन। एक बार दोबारा बनेंगे। देखिए आप इन रेखाक्षरों को, कौन सा रेखाक्षर कैसा बनेगा एक बार नोट कर लीजिए। रेखाक्षरों को बनाते समय पहली बात इस बात का ध्यान देंगे कि जब तक पूरा रेखाक्षर ना बन जाए तब तक हम अपनी पेंसिल नहीं उठाएंगे, और रेखाक्षर उस रेखा का सही दिशा में बनाना है हमें जिस डायरेक्शन में वो रेखाक्षर बनता है, और हल्के और गाढ़े का भी ध्यान देना है। जैसे त बनता है, त बनता है हमारे पास, त बनता है लाइट में, और ल गया ऊपर को, तो ये बन गया तल। उसी प्रकार से फ बनता है लाइट में, ल इस पे गया फल। इसी क्रम में ज बन गया डार्क में, ल बन गया लाइट में ऊपर को। अब बन गया चलन। च बनता है हमारे पास रेखाक्षर लाइट, ल बना और न बना चलन। इसी प्रकार बन जाएगा फ बन जाएगा, ल बन गया, न बनेगा। तो हम इस बात का ध्यान देंगे कि रेखाक्षर किस डायरेक्शन में बन रहा है। फ बनता है, देखो बोलना उच्चारण में आता है फ, प, फ। आराम से बोल रहे हैं तो हल्का बनेगा। ब भ, जो रेखाक्षर बोल रहे हैं डार्क में बोल रहे हैं, यानी कि जोर से बोल रहे हैं तो डार्क में ये बनाई गई। जैसे मर, तो म बन गया हमारे पास लाइट में, म र। कल, कल। न बन गया, क बन गया ल। हवन, ह बन गया, व गया इसी पे, न बन गया। फिर उसी प्रकार से वहन बन गया, व बन गया, ह बन गया, न बन गया। इसी क्रम में रहन बन जाएगा, र बन गया, ह बन गया, न रहन। फिर बन गया स बन गया, र बन गया और श बन गया। अब फलन दोबारा आ गया, तो फ बन गया, ल बन गया, न। इन रेखाक्षरों की आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उसी प्रकार से हमारा हाथ इसमें अच्छी तरीके से इन रेखाक्षर को बना पाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए तल को कैसा बनेगा हमारे पास। त रेखाक्षर ऊपर से नीचे को आ गया, त ल। तो इसे इस बात का ध्यान देना कि जो बेस लाइन है इससे नीचे न जाए रेखाक्षर, यहाँ नहीं बनाना। तो ये बनेगा कैसे, त टच किया, ल, तल। फल, फ बन गया, ल। आधार रेखा जो ये होती है, ये होती है बेस लाइन जिसे बोलते हैं आधार रेखा। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे जाएगा तो लाइन काट के कुछ और पड़ा जाएगा वो। इसलिए हमने इस बात का ध्यान देना है कि जो रेखाक्षर जहाँ पे बनेगा उसे वहीं बनाना है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें आप बनाएंगे जिसमें हल्का गाढ़ा सभी प्रकार के रेखाक्षरों का प्रयोग हो रहा है। जैसे बदल, बदल, दल, भरत, दमन, भर, जलज, घर, खर्च, फर्ज, मर्ज, शर्त, जन्म, शरण, करण। इसमें कुछ रेखाक्षर ऐसे हैं जिन्हें आपको बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, उनको मैं बता देता हूँ। जैसे खर्च, खर्च में क्या आ रहा है, कैसे बन रहा है, देखो ख आ रहा है, उसके बाद र आ रहा है, फिर च आ रहा है। तो ख बन रहा है, फिर र बन रहा है, फिर च बन रहा है। तो इस रेखाक्षर को कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे इस टाइप से। हम ख बन गया, र बन गया और च नीचे को आएगा, खर्च। इसी प्रकार से फर्ज, मर्ज, शर्त, जन्म, शरण। अणा में न का उच्चारण करेंगे हम, स बन गया, र बन गया, शरण। करण में भी न का उच्चारण करेंगे, क बन गया, र बन गया, करण। तो आप इन रेखाक्षरों को बाकी आप बनाएंगे, आसानी से बनाएंगे और धीरे से बनाएंगे। जल्दबाजी नहीं करना, पहले रेखाक्षरों को पढ़ना है, उसके बाद उन्हें बनाना है। जब तक पूरा रेखाक्षर न बन जाए तब तक हम पेंसिल नहीं उठाएंगे। इसलिए आपको पूरे रेखाक्षर, एक बार फिर आशुलिपि वर्णमाला देख लीजिए आप, कौन रेखाक्षर कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा,
क और ख एक ही खंड के हैं तो ये हल्के बनेंगे। ग, घ और ङ एक खंड के हैं, ये डार्क बनेंगे। क कहाँ से लिया हुआ हमने, इसके बारे में भी हमने बता रखा है इसमें। क यहाँ से लिया हुआ है, ख भी इसी से बना हुआ है। फिर उसके बाद अगले उसमें आएंगे च वर्ग में, च, छ, ज, झ। देखो च और छ एक ही खंड के हैं, ये हल्के बनेंगे। ढ, ढ, ज और झ डार्क हैं, ये एक खंड के हैं तो ये डार्क में बनेंगे। ज, झ हमने लिया है कौन से 60 डिग्री पे लिया है। उसके बाद ट, ठ वाला आएंगे, ट और ठ बनेंगे हल्के। ड और ढ बनेंगे डार्क में, तो ये ट, ठ हमने यहाँ से लिया हुआ है। अगला उसमें आएगा त, थ बनेंगे हल्के में। द, ध बनेंगे डार्क में और नौ बनेगा हल्का में। तो कौन से रेखाक्षर कहाँ से ले रखे हमने सारे बता रखे इसमें। इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप और आसानी से बनाइए, जल्दबाजी नहीं करना। पूरे रेखाक्षर देखने और अंत तक देखना है जब तक कि पूरा रेखाक्षर न बन जाए। नमस्कार।